आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं क्लास 10th में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं पेपर में देखने के लिए, उन सभी चीज़ों की ओर हम लोग लेकर के डिस्कस करते हैं। यकीन मानना जितने वीडियो इस बीच में जा रहे हैं सभी ऐसे वीडियो हैं जिसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। और आज का जो वीडियो है इसमें से ऑप्शनल प्रश्न में आप लोग मैच करा लेना, लिख के ले लेना कि इसमें से बिल्कुल आपके एक दो क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसे कंफर्म करके बताइए कि निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है फार्मूला। बच्चों अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास में क्या होता है, तो यहाँ से दो चीज़ें ध्यान से देख करके चलना कि पहले क्या होंगी। साफ कर देता हूँ पहले बोर्ड, शायद ये साफ ना दिख रहा हो आप लोगों को, कुछ चीज़ें इस पर लिखी हुई हो सकती हैं। बच्चों अगर पहली चीज़ यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो अगर कभी भी आप लोगों को देख करके चलेगा कि POP इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे बच्चों, अगर आप लोगों के सामने देख करके चलेगा इसे बोला जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल करके चलेगा कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि सर इसमें क्या है, पहली बात समझ करके रखना कि सर इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र बच्चों होगा CaSO4 हाइड्रेटेड ½ H2O, जल होता है, कैल्शियम सल्फेट इसके अंदर उपस्थित होता है CaSO4, और क्या होगा हाफ हाइड्रेटेड H2O होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो इसका फार्मूला हो जाता है। इसका मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें बच्चों किसकी मात्रा उपस्थित होती है, सर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा उपस्थित होती है। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, POP कहते हैं। POP का मतलब गांव घर में इसे पुट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ये पुट्टी होता है। इसका मतलब इस पुट्टी जो होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, हॉस्पिटल में जब हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर बांधने के काम में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर होता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। दीपावली पर जो आप लोग मूर्तियाँ खरीदते हो, गणेश भगवान की, लक्ष्मी गणेश की, उल्लू की, चोर की, जिसकी भी मूर्ति आप लोग खरीदते हो, उस मूर्ति को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो मूर्ति बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और घरों की पुट्टियाँ किसके हिसाब से की जाती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भी होता है, लेकिन इसको कई ग्रेड में बांट करके रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे होता तो POP, जैसे मैंने कहा सीमेंट होती है, सीमेंट कई प्रकार की होती है ना। नॉर्मली जिसे आप लोग क्या कहते हो, सीमेंट कहते हो, उसे मैंने कहा कि भाई साहब जो सीमेंट होती है, सीमेंट 4 प्रकार की होती है। सर 4 प्रकार की कौन सी होती है, पहली एक सीमेंट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल सीमेंट कहते हैं। दूसरी क्या होती है, 33 ग्रेड की सीमेंट होती है। फिर क्या होता है, 43 ग्रेड की सीमेंट होती है। फिर क्या होता है, 53 ग्रेड की सीमेंट होती है। ध्यान से देख करके चलो। इसके बाद 5वीं एक आती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड की सीमेंट होती है, इसे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सारी सीमेंट विदाउट ग्रेड होती हैं, बहुत कमज़ोर में आती हैं। और जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है सीमेंट, वैसे वैसे क्या होती है, पक्की होती हुई चली जाती है। तो सीमेंट की 4-5 क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, केवल वो सीमेंट होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ से सीमेंट को देख लेते हैं तो सर सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कई प्रकार का होता है। फार्मूला देखेंगे तो CaSO4 ½ H2O होता है। ठीक है, ये सर इसका फार्मूला हो जाएगा। और यहीं से आप लोग देख करके आगे चलो कि दूसरा क्वेश्चन इसी के सामने क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ से जवाब देंगे कि सर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल हमेशा उदासीन होता है। कभी ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा कि pH मान के ऊपर आप लोगों से कभी क्वेश्चन अगर कर लेता है कि सर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, हमने कहा कि pH मान के ऊपर अगर कभी आप लोगों से क्वेश्चन करें, आप लोग जानते हो एक वैल्यू होती है जिसे क्या कहते हैं, 7।
8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। ये सभी हमारे 7 से अधिक हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि सर बिल्कुल, ये सभी मान 7 से अधिक हैं। तो जो मान 7 से अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार। जो मान जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, यहाँ से 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये सभी मान हमारे क्या है? 7 से कम है। सर जो मान 7 से कम होता है उसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? अम्ल। जो मान 7 से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? कि क्षार होगा। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि जल का पीएच मान क्या होता है? हमने कहा कि क्षार किसे कहते हैं? जो टेस्ट करने पर कड़वा आता है उसे क्या कहते हैं? क्षार। जो टेस्ट करने पर फेन बनता है उसे क्या कहते हैं? क्षार। जो टेस्ट करने पर चिकना होता है, ध्यान से देखना, टेस्ट मतलब जीभ से ही नहीं, क्या होता है? जो चिकना होगा, चिकना होगा तो भी क्या होगा? क्षार होता है। हमने कहा कि स्वाद में अगर नम खट्टा आ जाता है, कैसा आ जाता है? अगर स्वाद में खट्टा आ जाएगा तब आप लोग समझ करके चलना कि क्या होगा? अम्ल। पानी बताओ क्या होता है? पानी खट्टा आता है कि तीखा आता है? सर पानी खट्टा तीखा नहीं आता है, पानी पूरी तरीके से उदासीन होता है। कैसा होगा? सर पानी उदासीन होगा। इसका मतलब जो पानी होता है वो उसका पीएच मान कितना होगा? जल का पीएच मान सर कितना होता है? 7 होता है। हैंड पंप से जल भर करके चेक करोगे तो उसका पीएच मान 7 नहीं होगा। यहाँ पर हमको शुद्ध जल का पीएच मान कह रहा है। इसका मतलब जो जल है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध जल में कैसा जल होना चाहिए? साहब अशुद्ध जल होना चाहिए। कभी अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्षा के जल का पीएच मान क्या होगा, वर्षा के जल का पीएच मान क्या होगा, तो उसको हमेशा आपको बताना है कि 7 से कम होता है वर्षा के जल का पीएच मान। क्यों 7 से कम होता है वर्षा के जल का पीएच मान? क्योंकि ये वाला जो हमारे पास में होता है ये कैसा होता है? साहब अम्लीय होगा। कैसा होता है? अम्लीय होता है। वर्षा के जल का पीएच मान अम्लीय होता है, खट्टा होता है, इसलिए उसका पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम होता है। इतना दिमाग में हमेशा रख करके चलना, इतनी चीज़ें नोट कर लेना आप लोग अपने दिमाग में। अगर शुद्ध जल कहता है तभी आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? शुद्ध जल कहेगा तभी उसका पीएच मान 7 होगा। वर्षा का जल कह देगा तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। हमेशा ये चीज़ें आप लोग ध्यान दे करके चलना, ठीक है ना? चलिए एक बात तो हमको ये भी समझ में आ गई है। फिर इसी के आगे का सर क्वेश्चन देख करके चलते हैं कि इसके आगे और क्या क्या बातें हम लोगों से कह रहा है। आगे विकल्प आप लोग देखो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि सर और आगे कौन सी बातें आपसे बता रहा है कि क्या हो सकता है। इसका पीएच मान, उसका पीएच मान, किसका पीएच मान। भाई देखो अब हमको कह रहा है कि यहाँ से तीसरा वाला, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट बोल रहा है ना, आप लोगों को नाइट्राइट तो नहीं कह दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। लेड किसे कहते हैं, नाइट्रेट किसे कहते हैं, ये पहले देखना। जो बच्चे मेरे वीडियो क्लास को स्टार्टिंग से देखते हुए चले आ रहे हैं उन्हें सूत्र बनाने में बिल्कुल दिक्कत उनको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने फार्मूला बनाना ही आप लोगों को सिखा दिया है। फार्मूले का नाम लेते मान आप लोग फार्मूला दिमाग में क्लिक कर लोगे। देखो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है पहले ये समझो। 3 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से कह रहा है कि साहब लेड होगा और यहाँ से क्या होता है? नाइट्रेट होगा। हमने कहा 2 चीज़ों का मान आपको पता चल जाए बस। पहली चीज़ यहाँ से लेड कह रहा है, ठीक है? लेड का मतलब अगर कभी कोई आपसे पूछेगा तो क्या होता है? लेड को प्लम्बम कहते हैं। लैटिन नाम क्या होता है? प्लम्बम होता है। तो पीबी के द्वारा बोधित करते हैं। एक हमारे पास में नाइट्रेट होगा, NO3 अगर कहीं पर मिल जाएगा तो उसे नाइट्रेट कहते हैं। अगर कहीं पर NO2 आपको मिल जाएगा तो उसे कहा जाता है कि नाइट्राइट कहा जाता है। ध्यान देना, क्या कहते हैं? नाइट्राइट किसे कहते हैं और नाइट्रेट किसे कहते हैं। नाइट्रेट तब होगा जब 3 होगा, ऑड नंबर होता है, ठीक है? 3 एक क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो इसका मतलब NO2 होगा तो वो क्या होता है? नाइट्राइट होता है, ठीक है? तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा? तो इसको हमको मिला करके बनाना है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसके ऊपर कितना होता है? +2, इसके ऊपर कितना होता है? -1 होगा। अब दोनों जब आपस में मिल करके जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? PB और यहाँ से NO3 का क्या होता है? होल ट्वाइस। ये इसका हमारे पास में फार्मूला बन गया।
प्रैक्टिस चल रही है तो फार्मूले को बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं जा सकता है। सर और पैर का रूल यहाँ से लगेगा, तो सर और हेड और फुट का नियम जो लगेगा इसको मैंने आपको बता दिया है। क्लास में जा कर के देखें तो ये तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। कह रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का फार्मूला ये होता है, मतलब किसी तत्व के साथ में क्लोरीन लगा देते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, MCl2 हो जाता है। अगर उसी के साथ में ऑक्साइड लगा देते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमको 4 दे रहा है। कह रहा है कि एक तत्व है उसका फार्मूला क्लोरीन लगाने पे MCl2 बन रहा है। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूँ अपने लहजे में। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्लोरीन का नहीं है, ये किसका है, इसके दो लोगों की जब शादी हो जाती है तो जो बच्चा होता है वो माँ के पास में रहता है, लेकिन दरअसल वो बच्चा है किसका, अपने बाप का बच्चा है। तो इसको इसके ऊपर यहाँ से लगा देते हैं तो यहाँ से M2 हो जाएगा और प्लस यहाँ से क्या होगा, Cl माइनस हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। अब कह रहा है कि तुम क्लोरीन को यहाँ से हटा दो, तब हमको बताओ ऑक्साइड यदि लग जाएगा तो फार्मूला क्या बनेगा। इन दोनों को मैंने मिलाया था तो मिलाने के बाद में MCl2 बना। ये चला गया था इसके पैर के पास, ये चला आया इसके पैर के पास। करें कि भाई साहब क्लोरीन को हटा दो तुम, क्लोरीन नहीं होगा, तो बताओ यहाँ से M कितना होगा, 2 होगा, प्लस O पे क्या होता है, -2। ऑक्साइड लगा देते हैं तो ना, अब यहाँ से बच्चों 2 से 2 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से MO बन गया। फार्मूला क्या बन गया, MO का फार्मूला बन गया। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ये आप लोगों को विकल्प में कहीं पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि Na2CO3 का सामान्य नाम क्या होता है, ये बताइए। ध्यान से देख करके चलना, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के चलते हैं। Na2CO3 का सामान्य नाम क्या होता है। पहली बात, अगर आपसे बोलेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका अगर आप लोग बाबू यहाँ से सामान्य नाम लेकर के चलोगे तो इसे बोला जाता है धावन सोडा। क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है धावन सोडा कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। कहीं कहीं पर आप लोगों को हाइड्रेटेड देगा तो 10H2O भी लगा करके दे देता है, तो वो भी है हमारे पास में शुद्ध सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 10H2O। मैंने कहा था ना कि निरमा धोते समय 10 बाल्टी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से 10H2O आप लोग लगा लेंगे हमेशा। ठीक है, साधारण फार्मूला ही हमसे केवल पूछ रहा है। अगला कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान से देख करके चलना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता के चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ध्यान से देखना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ते के चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जस्ते के चूर्ण, जस्ता मतलब क्या होगा, जिंक से। जिंक क्या होता है, सॉलिड होगा। इसकी क्रिया तेजाब से कराते हैं H2SO4। जब यहाँ से क्रिया कराऊंगा तो जिंक लेकर के भाग जाएगा सल्फेट को, ZnSO4 बचेगा, प्लस यहाँ से कौन सी गैस बची, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें जो गैस निकल करके बच्चा पार्टी सामने आ रही है वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस की क्रिया है। इसका सिंपल फंडा आपको ये लगाना है, धातु की क्रिया अगर किससे कराते हैं, अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में लवण बनेगा, प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सी गैस बनेगी हमेशा बच्चों, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ये कौन बताता है, अम्ल की प्रॉपर्टी में ही हम लोग सीखे हैं। अगला देखो, एक विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ध्यान से देखना, करें कि एक विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इस विलयन के संभावित पीएच मान क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देख करके चलना, 7 वाले को ध्यान से देखो। एक विलयन कह रहा है कि लाल लिटमस को
चेंज कर दिया, किसमें, नीला में चेंज कर दिया। अगर नीला देखो एक ट्रिक होती है हमारे पास में अनिल, अम्ल नीली चीज को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ लाल चीज क्या हो रही है, नीली। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से किसकी बात हो रही है कि वो विलयन क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, वो विलयन क्षार होगा, अम्ल तो नहीं होगा, क्योंकि लाल को नीला कर रहा है। अगर नीली चीज को नीली चीज डालते लाल हो जाती, तब तो वो क्या होता, अम्ल होता। लेकिन लाल चीज डाल रही है तो वो नीली हो जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, क्षार। साबुन या शैम्पू जैसी वो चीज़ है, जब वो क्षार है इस तरीके से यहाँ पर हो जा रही है, तो हमने कहा भाई साहब क्षार का पीएच मान बताओ क्या होगा। अगर कोई चीज़ क्या है, क्षार है, तो क्षार का पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा। क्या होगा, 7 से ज़्यादा होना चाहिए पीएच मान। अब हमने कहा कि बताओ कि उसके संभावित पीएच मान कितना हो सकते हैं। विकल्प देखो, विकल्प में 1 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। इसका मतलब संभावित पीएच मान क्या होगा, 1 भाई 7 से कम है, 3 भी 7 से कम है, 6 भी 7 से कम है, तो विकल्प क्या होगा, यहाँ से 8 होता है। आंसर समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन लगेगा, ज़्यादा दिमाग को हम्पिंग पंपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सॉल्व करने लगोगे ना, तो क्वेश्चन की शादी हो जाएगी, क्वेश्चन के भी 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे आपके सॉल्व करते करते। तो दिमाग में ट्रिक का इस्तेमाल करो कि चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, फिर आगे की चीज़ें देखते हैं कि सर और मज़ेदार से कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं, है ना। चीज़ों को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट करना सीखो, क्योंकि अब पेपर आपके सर पर चढ़कर बोलने वाला है, तो ज़्यादा आप लोगों को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उड़ करके चलो, क्योंकि अब आप लोग इसके बाद इंटर की परीक्षा में प्रवेश ले लोगे। चलिए अब यहाँ से करा है कि अगला, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। जीवाणु रहित करने में, जीवाणु को भगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है कि उसके अंदर जीवाणु नहीं है। जल के अंदर ऐसा क्या चीज़ डाल देते हैं जिससे उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। सर गांव में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। हमने कहा सही सुना तुमने बिल्कुल। गांव में जो कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, ये पानी वाला जो सप्लाई वाला टंकी आता है पानी, उसमें गांव में देखो तो ब्लीचिंग पाउडर की उस पानी में महक आती रहती है, सप्लाई वाले नल में। तो जो ब्लीचिंग पाउडर की महक आती है वो पानी को सफ़ा करने के लिए डाला जाता है ना। तो पानी में उपस्थित जीवाणु को मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको तो आप लोगों को पता चल गया। हमने कहा कि जल को 2 चीज़ किया जाता है, ध्यान से। अगर कभी आप लोगों से पूछ ले कि जीवाणु को मारने के लिए, किसको, जीवाणु को मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, या यहाँ से आप लोगों से पूछ ले जल को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से देखना। जल को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सर फिटकरी का उपयोग करते हैं। किसका, फिटकरी का। जीवाणु को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी अगर आप लोगों से ऐसी चीज़ें भी पूछ लेता है तो उसके आंसर दनादन आप लोग देना सीख लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कब किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल। बच्चा पार्टी ठीक है। और ये यहाँ से हमारे पास में हो जाती है फिटकरी। तो जल को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल, फिटकरी का इस्तेमाल। जीवाणु को मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सर एक बात सर ये भी हो गई। हमने कहा हाँ सर ये बात तो हो ही गई है, और मार्कर ले लिया जाए तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आए आपकी। चलिए एक बात और समझिए। क्या समझे सर, क्या समझाना चाहते हैं। हमने कहा देखो समझो, निम्नलिखित में कौन सा मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। नीचे विकल्प दे रहे हैं, मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग कौन देगा, जो कि यहाँ से हमारे पास में अम्ल होगा, वही मेथिल ऑरेंज का लाल रंग दे देता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, H2SO4 होगा। अगला कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है, आप बताइए हमको। हमने कहा फॉस्फेट होता क्या है। पहली बात तो कैल्शियम फॉस्फेट अगर आपके सामने कभी आ जाता है तो इसका मतलब आपसे
PO4 की बात कर रहा है, ध्यान देना, कैल्शियम फास्फेट आपसे बात कर रहा है। हमने कहा अगर कभी भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ चीज़ मिल जाए, लिखा हुआ चीज़ कैसे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 10। अगर आपके सामने PO4 पर -3 दे देगा, ठीक है, इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये भाई हमारे पास में क्या है, फॉस्फेट होता है। अब यहाँ पर कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, ये तो हमको कह रहा है कि यहाँ से कैल्शियम होगा, हमने कहा ठीक है। अब दोनों को मिलाने के बाद में फार्मूला क्या बनेगा, Ca, इसके ऊपर होता है +2, फॉस्फेट का क्या होगा, PO4 पर कितना होता है, -3। दोनों को अगर हम लोग यहाँ से मिलाते हैं तो CaPO4 का, ठीक है, 3 इसके नीचे चला आएगा तो यहाँ पे 3 लग जाएगा और यहाँ पे 2 होगा। ये हमारे पास में यहाँ से हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम, और उसके बाद में इसे यहाँ से क्या बोला जाएगा, फॉस्फेट। तो कभी भी अगर आपसे पूछ लेता है कि सर कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा, Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस होगा, ये क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होगा। फिर से देखो, कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होगा, भाई साहब रासायनिक नाम पूछ रहा है, सॉरी, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। मैंने कहा ना, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, धावन सोडा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, धावन सोडा। साहब धावन सोडा मतलब क्या होता है, Na2CO3 10H2, यही तो है, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट है। भाई साहब ये क्या होता है, इसे यहाँ से बोला जा सकता है कि सोडियम और फिर क्या होगा, कार्बोनेट, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा। आगे देखो, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप बताइए हमें। ब्लीचिंग पाउडर दे रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको यहाँ से देख करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 12। बच्चों हम लोगों को यहाँ से कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान से देखो, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये हमारे पास में है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, इसका मतलब जीवाणु को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किनके मध्य होती है, विकल्प को देखिए फिर बताइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किनके मध्य होती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ से हमको कह रहा है कि उदासीनीकरण, ध्यान से देख करके चलना, उदासीनीकरण, कोई चीज़ उदासीन कब होती है, जब एक अम्ल को मिला देते हैं प्लस क्षार को मिला देते हैं तो चीज़ें जा करके क्या होती हैं, उदासीन हो जाती हैं। क्या होती हैं, उदासीन हो जाती, जिंदगी से मोह माया त्याग देती है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो, रिएक्ट नहीं करता है ज़्यादा, ठीक है, लवण बन जाता है इस दौरान। अगला, धावन सोडा की प्रकृति कैसे होती है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14, धावन सोडा, ध्यान से देखो, हमको कह रहा है कि धावन सोडा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, मतलब कहा था कि धावन सोडा अम्ल है कि क्षार है, ये बताइए। हमने कहा भाई साहब जो हमारे पास में धावन सोडा है वो अम्ल है कि क्षार है। बाबू ध्यान से देखना, हमने कहा कि Na2CO3 अम्ल होता तो कहीं न कहीं से H दिखता, ठीक है ना। अब हमने कहा कि धावन सोडा भाई साहब इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्षारीय होता है। कैसी होती है, क्षारीय। हमने कहा फेन बनता है कि नहीं, OH भले नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फेन तो बनता है। तो कह रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होता है। अगला विकल्प 15 नंबर देख करके चलो, इसमें कह रहा है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है। HCl दे रहा है, ये प्रबल अम्ल है, और HCN, HNO3H2SO4 ये सारे प्रबल अम्ल होते हैं। साइनाइड जिसमें लगा रहेगा, ध्यान से देख करके चलना, अगर किसी अम्ल के साथ में साइनाइड लग जाएगा इसका मतलब वो हमारे पास में कैसा अम्ल बन जाता है, कमज़ोर अम्ल बन जाएगा। तो HCN अगर आपको दिया है तो वो हमारे पास में क्या होता है, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। किस में आता है, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, ठीक है।
अगला, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अरे बाबा, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना? 7 से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना है? एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12। अगर -12 दिया है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। अगर हाइड्रोक्साइड पूछा है, OH का पूछा है, तो डायरेक्ट इसको 14 में से तुम 12 घटा दो, आंसर कितना बचा? +2। कभी भी अगर ऐसा तुमको देख ले, यहाँ पर 12 देखने को मिला, अगर उत्तर माइनस में दिया है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, 12 दिया है तो तुम 14 में से इसको घटा दो। OH के सापेक्ष कभी भी दे तो 14 में से हमेशा घटा दिया करो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। चलिए, अगला कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड का क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कितना है सर? 18 है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 अगर कभी देख करके चलोगे तो कह रहा है कि SO2 या तो CO2 या तो NO2, ऐसी O2 वाली चीज़ें जहाँ पर आ जाती हैं वो हमेशा समझना कि वो क्या होगा? अम्ल होता है। गैस पूछता तो भी अम्ल होता। कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस होती है? अम्लीय होगी। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस होती है? अम्लीय होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। ये सारी गैसें कैसी होती हैं? अम्लीय चीज़ें होती हैं। यहाँ पर द्रव बना के पूछ रहा है, द्रव में है फिर भी वो क्या है? अम्लीय ही होता है। चाहे सल्फर डाइऑक्साइड, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें क्या होती हैं? अम्लीय गैसों की ही श्रेणी में आती। इतना आपको समझना पड़ेगा। अगला कह रहा है कि 19 नंबर, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है बताइए। हमने कहा कि चारों विकल्प को देख लो। कह रहा है कि कौन सा अम्लीय लवण है? 4 विकल्प आपको दे रहे हैं। 19 वाला मैं बता रहा हूँ, NaCl दिया है, फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से क्या दिया है? NaHCO3 दिया है, यही दिया है ना, NaHSO4 है। देखो NaHSO4 दिया है, फिर यहाँ से विकल्प हमको यहाँ से क्या दे करके रखा है? Na2, और फिर यहाँ से क्या होगा? SO4 दे करके रखा है। हाँ, और फिर उसके बाद में क्या यहाँ पर दिया है? KCN दिया है। देखो ये वाला तो पूरा का पूरा फार्मूला ही गलत है, एक ही कोई मतलब नहीं है। अम्ल है लेकिन ये लवण है। ये KCN ये भी क्या है? लवण है। हमको अम्लीय किस में दिया? जिसमें हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब वो हमारे पास में कैसा लवण है? अम्लीय लवण होता है। कैसा होता है? अम्लीय लवण वो होता है। समझ में आ रहा है इतना चीज़ें? तो इसी को हम लोग यहाँ से लगा देंगे कि भाई साहब ये क्या होगा? अम्लीय लवण होता है। 20 नंबर देखो, एक विलयन का पीएच मान 5 है, बताइए कि विलयन क्या है? अरे भाई साहब, एक विलयन का पीएच मान कितना दे करके रखा है? इसमें नीचे देख लो 20 नंबर वाला क्वेश्चन। एक विलयन का पीएच मान 5 है यार। हमने कहा 7 से कम है कि ज़्यादा? करेंगे सर ये 7 से कम है। हमने कहा जब 7 से कम होगा तो बच्चों क्या होगा? अम्ल होगा। क्या? वेरी गुड। क्या होगा? 7 से कम होगा तो ये क्या होगा? अम्ल होता है। इतनी चीज़ समझ में ना, जब विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो हर कंडीशन में वो क्या होता है? अम्ल होता है। इतना बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं बन गई है? हमको बहुत